आज पहले मॉड फंक्शन के बारे में बताएंगे 15-20 मिनट, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो टॉपिक तो यही डाल देना, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, पहले मॉड के बारे में बताना है क्योंकि मॉड ही रह गया, बाकी तो जो मेन थे वो हो गए। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चैप्टर भी होंगे सारे, तो उसमें भी आएंगे ये फंक्शन वगैरह। अब तो थोड़ा जनरल आइडिया दे रहे हैं, तो मॉड फंक्शन बताते हैं, लेकिन उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। मॉड फंक्शन के बारे में क्या जानते हो, पहले तुम बताओ। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो इसकी डोमेन जानते हो? डोमेन, हाँ, इसमें x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि जैसे ये सब पे डिफाइंड होता है प्लस पे, माइनस पे, दो एक एक लिख देना है और जीरो पे। तो ये सब पे डिफाइंड होता है, वो हमने एक एक लिख दिया, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो इसकी डोमेन क्या होती है मॉड फंक्शन की, और इसकी रेंज क्या होती है? हाँ, पहला पॉइंट तो ये है डोमेन मॉड फंक्शन का। इसकी रेंज, हाँ, रेंज होती है 0 to इनफाइनाइट। मॉड का ब्रेकअप कैसे होता है, इसका मतलब कैसे सॉल्व करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेन चीज क्या है? मॉड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेन चीज क्या है? ये लेते हैं x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। पहले तो मॉड में जो है ये क्या लेते हैं? ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 तो किसी में भी ले सकते हैं, दो पार्ट में करते हैं। तो मॉड x को क्या लिखते हैं? x लेस देन 0 के लिए माइनस x, लेस देन 0 के लिए माइनस है। तो मॉड के बारे में भी ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो हर चैप्टर में आएंगी प्रॉब्लम। ठीक है, अब तुम एक एग्जांपल हम तुमसे पूछते हैं, फिर हम समझाएंगे। जैसे ये है मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2। ये कह देना एक मिनट कि इंक नहीं है दोनों में, वो इंक डाल देना। बाहर देख लो होंगे, ये ब्लैक वाले में डलेगी। प्लस मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आता है सॉल्व करना? मतलब इसे सेटिस्फाई करके x की वैल्यूज क्या आएंगी? ये ऐसी इन इक्वेशन सॉल्व करनी आती है मॉड में। किसी को नहीं आती? नहीं, ये देखो मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। इसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। मॉड की रह गई थी ना, बस आज मॉड की थोड़ी सी बता के फिर सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज से तुम्हें शॉर्टकट मेथड जो है वो अप्लाई करने आ जाएंगे। इसलिए पहले ये चैप्टर कराना है, उसके बाद जब शॉर्टकट मेथड आ जाएंगे तो वही तुम्हें उसमें भी हेल्प करेंगे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में। तो मॉड की प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, हमने ये जानबूझ के ये 3 टर्म नहीं है मॉड की, क्योंकि एक दो होंगी या एक होगी तो कर ही लोगे। तो मॉड की प्रॉब्लम ऐसे करते हैं कि ये लेंगे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये कब जीरो हो रहा है? 1 पर, तो ये मार्क कर लेंगे 1। ये कब जीरो हो रहा है? 2 पर, तो ये मार्क कर लेंगे 2। ये कब जीरो हो रहा है? 3 पर, तो ये मार्क कर लेंगे 3। अब इसमें पहला इंटरवल ये ले रहे हैं हम, ये वाला।
हाँ ये ले रहे हैं x, पहला इंटरवल ले रहे हैं 3 to infinite, पहला इंटरवल ले रहे हैं ये वाला। हाँ ये तुम लोग जो लेट आए हो तो ये बता रहे हैं मॉड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। मॉड की रह गई थी, बाकी सबका तो आइडिया दे दिया था, और फिर हर चैप्टर में फिर भी करोगे उसमें और समय हो जाएगा। जैसे कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, इसे सॉल्व करना है। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इधर तो हमेशा माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट रहता है। ये कब जीरो हो रहा है 1 पे, ये कब जीरो हो रहा है 2 पर, ये कब जीरो हो रहा है 3 पर। तो पहला इंटरवल लेंगे 3 to इनफाइनाइट, पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे फिर ये और फिर ये। अब ये बताओ 3 से इनफाइनाइट के बीच में यहाँ कुछ रखना तो प्लस आएगा माइनस प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो मॉड हटा के सीधा ऐसे लिख देंगे x माइनस 1, जैसे मॉड 3 को हमने 3 लिख दिया था प्लस के लिए। अगर यहाँ रखेंगे 3 से इनफाइनाइट के बीच में तो भी प्लस आएगा, तो प्लस x माइनस 2। अब इसमें रखेंगे नहीं, 3 से इनफाइनाइट के बीच में रखना है, ये नहीं प्लस आएगा तो ये भी मॉड हटा के ऐसे लिख देंगे। ये आए समझ में नहीं? अगर मॉड में प्लस आता है तो सीधे मॉड हटा के ये लिख देते हैं, जैसे मॉड 3 को अपने 3 लिख देते हैं। और माइनस आएगा तो कैसे करते हैं वो अभी बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें तीनों प्लस में आ रहे हैं। अब इसे सॉल्व कर लो, मेन चीज यही थी मॉड किस तरीके से हटाना है हमें। तो ये होगा 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, ये तो क्या 3x माइनस 6, तो 3x ग्रेटर देन 12, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये जो वैल्यूज है ये इस इंटरवल में ही होनी चाहिए। हाँ ये इसी में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आ रहा है हमारा सोल्यूशन। अभी हम यहाँ बात करते नहीं, अभी मत करो, लेकिन ये इसी में ही आ रहा है। ये आ रहा है 4 इंक्लूडिंग 4 और 4 टू इनफाइनाइट, तो ग्रेटर देन 3 इसमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये इसमें नहीं आता तो वो वैल्यूज हमें कम करनी होती। अब क्या करेंगे, अब ये इंटरवल ले लिया, अब सेकंड लेंगे। हाँ सेकंड इंटरवल लेना है बिटवीन 2 to 3। अब 2 से 3 के बीच में यहाँ पे कुछ रखो, तो ये प्लस आएगा या माइनस? 2.1 ले लो, 2.1। रियल नंबर तो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, जैसे 2 से 3 के बीच में भी इनफाइनाइट होंगे। ये 2.1 रख के क्या आ रहा है प्लस, तो क्या होगा 2.1 रख के क्या आएगा प्लस, तो ये भी ऐसे लिख देंगे। ये माइनस आएगा तो कैसे लिखेंगे इसे? हाँ साइन चेंज कर देते हैं, माइनस x प्लस 3, क्योंकि मॉड में माइनस आ रहा है ना, तो मॉड हटा के दोनों के साइन चेंज करके लिख देंगे। जैसे मॉड में माइनस होता है तो मॉड हटा के साइन चेंज करके लिख देते हैं। अब यह ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, इससे क्या आएगा, ये x से x कैंसिल और ये आएगा x दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, तो ये आएगा सर 0 हो जाएगा। अरे हाँ ये तो माइनस का है, ये तो इधर कैंसिल ही हो रहा है, तो ये आ रहा है x ग्रेटर देन 6। लेकिन ये जो है ये इसमें नहीं है, तो ये वैल्यूज नहीं लेनी, ये इसमें नहीं है ना, 2 से 3 के बीच में नहीं है ये वैल्यूज, क्योंकि इसी के लिए तो सॉल्व कर रहे थे हम, इसके बीच में आती हूँ तो ये नहीं लेनी, ये हमने क्रॉस लगा दिया, समझ गए इसका? अब तुम यहाँ तक नोट करके अब तीसरा पार्ट करो अपने आप। तीसरा पार्ट हम इंटर लिख ले रहे हैं। तीसरा पार्ट क्या होगा, x 1 से 2 के बीच में। पहले यहाँ तक नोट कर लो, ये नहीं पहले नोट कर लो, फिर तीसरा पार्ट तुम करके हमें बताना समझ में आया नहीं आया। बस ये देखना प्लस है या माइनस मॉड के अंदर। अगर प्लस है तो सीधा ऐसे लिख देना, माइनस है तो मॉड हटा के साइन चेंज करके लिखना है।
ये नोट करके थर्ड पार्ट करके दिखाओ क्या आ रहा है सोल्यूशन। तुम बताओ, फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर चेक करना। ये आगे शब्द में ये वैल्यूज क्यों नहीं ली है? क्योंकि ये इस टर्म में नहीं है, इससे बाहर है। तो इस टर्म में होती तो लेते। ये 2 minus x जो 2 minus x plus 3 greater than 6। सर वो बताया आपने तो सिंबल्स नहीं है ना, ये वाला जो लिखा है इससे पहले जो सिंबल लगाया प्लस का, इन दोनों के बीच में आपने एक प्लस का सिंबल लगाया। हाँ हाँ, ये तो प्लस ये वाला है। फिर माइनस में लगाया आपने। देखो एक मिनट, एक ही तो चीज है मॉड में, एक बार और समझ लो। जैसे 2 से 3 के बीच में लेना है, ये वाला इंटरवल लेना है, तो 2 से 3 के बीच में क्या आएगा? 2.1। 2.1 यहाँ रखना, तो 2.1 माइनस 1 प्लस आएगा या माइनस? प्लस आएगा। तो प्लस आएगा तो ऐसे लिख देना मॉड हटा के, जैसे मॉड 3 को 3 लिख दिया है, प्लस है ना मॉड में, तो मॉड हटा के सीधे ऐसे लिख देते हैं। यहाँ रखना 2.1, तो प्लस आएगा माइनस नहीं, प्लस ही आएगा। 2.1 माइनस 2, 2.1 आएगा प्लस का, तो मॉड हटा के फिर ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ रखना 2.1 तो माइनस आएगा, तो मॉड हटा के दोनों के साइन चेंज कर देंगे। इसका जैसे इसका हो गया माइनस, इसका हो गया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, इसका हो गया प्लस। हाँ बस मॉड में यही चीज देखनी है, प्लस है या माइनस। अगर प्लस आएगा तो वही लिख देना मॉड हटा के, माइनस आएगा तो मॉड हटाना और साइन चेंज कर देना, जितनी भी टर्म हो सबके। ये इधर का नोट कर चुके हो? ये सब नोट कर चुके इधर का? तो ये थर्ड पार्ट ये करके बताओ, ये क्या आ रहा है इसमें? थर्ड पार्ट क्या आ रहा है, इसे सॉल्व करके करा किसी ने भी नहीं? क्या आ रहा है? एक्स क्या ले रहे हैं हम 1 से 2 के बीच में, तो क्या सोल्यूशन आ रहा है? एक्स लेस देन इज इक्वल टू -2। चलो चेक करते हैं। तो 1 से 2 के बीच में 1.1 ले लो, तो ये प्लस आएगा या माइनस? प्लस आएगा। 1.1 माइनस 1 प्लस आएगा, -1 तो प्लस आएगा, तो ऐसे लिख देंगे। ये माइनस आएगा तो कैसे लिखेंगे? -x प्लस 2, और ये भी माइनस आएगा तो -x प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। ये इससे कैंसिल, तो -x, हाँ ये +4 इधर आ जाएगा डायरेक्ट अंदर 2। अब जैसे हम साइन चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो मैं यहाँ x बनाना है ना, तो साइन चेंज करेंगे तो इधर भी करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अब ये वैल्यू लेंगे या नहीं? नहीं, क्योंकि 1 से 2 के बीच में नहीं आनी है वैल्यू, तो ये लिख लेंगे। ऐसी फोर्थ पार्ट क्या लिखेंगे? x लेस देन 1, ऐसे लिख सकते हैं सर। जब माइनस इनफिनिटी से 1 तक लेते हैं तो ये लिख देंगे लेस देन 1, तो तीनों नेगेटिव आएंगे। तीनों नेगेटिव आएंगे तो पहले को क्या लिखेंगे? -x प्लस 1 -x प्लस 2 -x प्लस 3
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, तीनों माइनस के आएंगे ये 1 से कम, 0 रखो तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या आएगा -3x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये 6 इधर आके -6 हो जाएगा, तो ये आएगा x, हाँ ये हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि ये -3 इधर लेंगे तो अभी इक्वलिटी चेंज होती है, तो लेस देन 0, हाँ ये सही है। तो एक तो ये आया सोल्यूशन, लेस देन 0 का मतलब -∞ से 0 तक, और एक ही आया है 4 से इनफाइनाइट। इनके शॉर्टकट भी बताएंगे सबके, वो तो हम तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना बता रहे हैं कि कभी। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करना है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके एक बार 10-15 मिनट में सारे फॉर्मूले कर लेने वाइज, ये आते हैं, कुछ कंडीशन है, कुछ फॉर्मूले हैं। हाँ एक बार 10 मिनट में कर लो, 10-15 मिनट में सबके हो जाएंगे, साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे। और जैसे ही पहला चैप्टर शुरू हो रहा है तो मैं शॉर्टकट से भी बताएंगे प्रॉब्लम किस तरीके से होती है। ये नोट कर चुके? यस सर, हो गया। अब इसमें अरिथमेटिक वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, तुम चाहोगे तो वो बता भी सकते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन करना चाहोगे वो? तो हाँ हरात्मक श्रेणी, इसमें कितने टॉपिक हैं सीक्वेंस सीरीज में? एक तो है समांतर श्रेणी जिसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक है गुणोत्तर श्रेणी जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी, और एक है मिसलेनियस सीरीज जो तुमने सिग्मा n स्क्वायर ये पढ़े होंगे। एक मिनट बुक निकाल लें, प्रॉब्लम इसमें से वो अभी हम फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक प्रॉब्लम बताएं कि बिना फॉर्मूले के, शायद तुम भी बता दोगे, ये वाली ट्रिक तो शायद तुम्हें भी आती होगी, किसी को आती हो तो बताना। वैसे ये जेईई मेन का ही क्वेश्चन है बिना फॉर्मूले के, क्योंकि अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया है। किसी को आती हो तो बता देना, जिसको नहीं आती है तो उसे हम समझा देंगे। इसका सम बताना है। पहला ऑप्शन है n+1/2, दूसरा ऑप्शन है n+1, इसका होल स्क्वायर n+1,
ये चैप्टर इसीलिए पहले करवा रहे हैं क्योंकि शॉर्टकट मेथड जो अप्लाई करेंगे ना वो इसमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, तो वो फिर तुम क्वाड्रेटिक में जो करवाएंगे उसमें भी कर सकते हो। ये कौन कर सकता है बिना फॉर्मूले के? कुछ नहीं करना है, केवल आंसर बताना है, तुम्हें लिखना कुछ नहीं है। कॉपी रजिस्टर मतलब कुछ नहीं, रजिस्टर पे कुछ नहीं है। हाँ तुम समझे नहीं? जैसे ये नहीं, देखो बिना लिखे करो, इसे बिना लिखे करो। देखो हम जैसे ये एन वाली जितनी प्रॉब्लम है ये हर चैप्टर में है, एन वाली जैसे कई चैप्टर में आएंगी एन वाली प्रॉब्लम, तो एन इजिकल टू 2 ले लें। एन इजिकल टू 2 का मतलब हमें 2 टर्म लेनी है बस, तो इन्हें ये पहली टर्म होती है, जैसे ब्रैकेट लगाई पहली टर्म है पूरी, क्योंकि एनएथ देख लो ना, जैसे ये एनएथ है तो ये पहली टर्म है पूरी, ये दूसरी है, तो इनको प्लस करना कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो n की वैल्यू 2 यहाँ पुट करना, 8 आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। ये इसी का स्क्वायर है, 9 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये 2 पुट करना है इसमें, हाँ इसमें 8 आ रहा है, तो ये हो सकता है, ये अभी हो सकता है, उसमें पुट करना। इसमें 2 पुट करना है, क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि जब 5 हो जाए तो ये 8 तो आ ही नहीं सकता। हाँ तो ये ऑप्शन, लेकिन ये मत सोचो ना ये एन वाली प्रॉब्लम भी शॉर्टकट से होंगी, और भी बहुत सी हैं, अभी करवाएंगे तुम्हें, ठीक है? तो एन वाली तो कर सकते हो बिना कोई फॉर्म लेके करिए, ये बस समझना, एन वाली होंगी बस सारी ऐसी, और भी टिपिकल प्रॉब्लम है, ये भी जेई मेन में आएगी प्रॉब्लम है ये। हाँ देखो एक बात और बताते हैं, 2 पुट करके सपोज इसमें भी 8 आ रहा है और इसमें भी 8 आ रहा है, ठीक है? तो जब दो ऑप्शन निकल गए 50-50 हो गया, अब 2 बचे, जैसे इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी हमने इसमें भी पुट करके देखा था क्योंकि उसका इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा हो, तो n की वैल्यू ले लेना 3, 1 मत लेना कभी, n की वैल्यू ले लेना 3। तो जैसे n की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो ये टर्म और बढ़ा देना इसमें, तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 3 अगर लेंगे तो इसका 3 तरह का सम करना है, तो ये होगा 12 और हो गया ना, 12, तो ये 20 हो गया, तो n की वैल्यू 3 रख के 20 आ जाएगा, फिर एक में ही आएगा, ऐसा 2 में नहीं होगा। फिर ये समझ गए, 2 में सेम भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन 1 मत लेना, क्योंकि 1 इसलिए नहीं लेते कि जैसे ऑप्शन है n स्क्वायर n क्यूब, अब तुम्हें n जैसे 1 रखना है तो 4 में ही 1 आ रहा है, ठीक है? तो 1 इसलिए नहीं लेते हैं, ये 1 का स्क्वायर भी हो तो 2 सबसे सही है, क्योंकि तुम टाइम बचाने के लिए तो शॉर्टकट करते हो, तुमने 3 ले लिया तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो अगर 2 पे 2 ऑप्शन आ रहे हो तो मजबूरी है n = 3 ले लेंगे। ये बता दें, अब पहले फॉर्मूले कर रहे हैं रिवाइज, फिर तुम्हें टिपिकल प्रॉब्लम बताएंगे कैसे बिना फॉर्मूले के, इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं लगाया हमने, अब तुम अपने हिसाब से लिख लेना ये ट्रिक जो है। अभी करवाएंगे ऐसा क्वेश्चन कि जैसे
जो टिपिकल क्वेश्चन होगा तुम पे सॉल्व नहीं होगा वो, लेकिन तुम बिना फॉर्मूले के बता दोगे। लेकिन पहले फॉर्मूले भी जरूरी है क्योंकि सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं होते हैं। हम इतने कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बार बार इसमें निकालने पड़ेंगे। अपने हिसाब से लिख लेते हैं, तुम्हें बता दो या चलो निकाल लेंगे। ये भी बताइए कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, बस इतना आइडिया हो जाए कि कौन सी तुम वैसे कर सकते हो शॉर्टकट से, कौन सी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो इससे भी शॉर्टकट से नहीं होंगी। नोट कर चुके हैं? ये भी लिख लिया कि n इजिकल टू 2 पुट करने के बाद अगर दो ऑप्शन में सेम वैल्यू आती है तो n इजिकल टू 3 लेके तब सॉल्व करते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे, ये मत देखना फिर जैसे 2 में ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, इन दोनों में 8 आ रहा है तो ये भी लिख लेना अपनी भाषा में, हिंदी अंग्रेजी उर्दू जो भी है, कि n इजिकल टू 2 पुट करने के बाद अगर दो ऑप्शन में 8 आता, इसमें तो आया नहीं तो n की वैल्यू 3 लेके फिर उन दोनों ऑप्शन में से फिर 1 आएगा, फिर दोनों नहीं आएंगे। अब जल्दी जल्दी बताओ फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले कर रहे हैं हम समांतर श्रेणी, इसे क्या कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में एपी। हिंदी में किसे किसे समझाएं हिंदी में? अरे बता दो, इसमें कोई बात थोड़ी ना है, तुम तो हिंदुस्तान में ही रह रहे हो फिर ऐसे हैं। हाँ ऐसे कहो। पहला फॉर्मूला बताओ, एन आप पहले तो ए बी काउंट किया, ए प्लस बी ए प्लस 2b। हाँ तो पहले तो ये फॉर्मूला, ये तो तुम्हें ही बताना है सब, अब वो तो हम थोड़ा रिवाइज करवाना है। एन एट टर्म ऑफ ए बी, समांतर श्रेणी का n पद क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, ए एन ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी। फिर हाँ तुम ही से ही पूछेंगे, ये तो तुम्हारी लाइफ है। लास्ट टर्म एल है तो हाँ nth टर्म ऑफ ए बी फ्रॉम एंड, क्या होता है? नहीं इसे कुछ बोलते नहीं है, ये एक दो क्वेश्चन ही है ना इस पे, जैसे इस पे तो बहुत क्वेश्चन है तो इसे तो ए एन बोल देते हैं, इसे कुछ वैसे नहीं बोलते, ए एन जैसे लिखा है। तुम सीधा फॉर्मूला ही बता दो क्या होता है, हैं? फ्रॉम एंड का मतलब समझ गए, इधर से तो एल माइनस वन इंटू डी, क्योंकि इससे पहले वाली टर्म होती है एल माइनस डी, इससे पहले वाली होती है एल माइनस 2d। जब इधर से लिखेंगे ना तो एल माइनस वन इंटू डी।
ये A1 A2 A3 AN-2 AN-1 और AN ये समांतर श्रेणी में है, AP में है। ये जो है समांतर श्रेणी में है, AP में है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि पहली और लास्ट टर्म का सम ये इक्वल टू होता है इधर से सेकंड और इधर से सेकंड नोट, और ये इक्वल टू होता है A3 प्लस AN-2। हाँ, ये सबके सब इक्वल होते हैं और भी बना सकते हो। देखो इसका और इसका सम कितना आ रहा है A प्लस L, और इसका इधर से सेकंड और इधर से सेकंड का सम कितना आ रहा है A प्लस L, सेम आ रहा है। और इधर से थर्ड और इधर से थर्ड का सम कितना आ रहा है A प्लस L। तो इसमें छोटा सा क्वेश्चन कर दो बिना फॉर्मूले के, डायरेक्ट आंसर बताना है। यह A1 A2 A3 और A24 ये किसमें AP में। अब यह ऐसा क्वेश्चन है कि तुम सॉल्व नहीं करना है, वैसे ही बताना है आंसर इसका, ठीक है। नहीं तो बना रहे क्वेश्चन। A6 और A19 इनका समय है 75। तो ये बताना है सम ऑफ 24 टर्म्स। ये बिना सॉल्व करे ही हो जाएगा, बिना लिखे, मतलब लिख तो लेना वैसे जब भी नोट करोगे, लेकिन इसका आंसर तुम डायरेक्ट बता सकते हो। नहीं, डायरेक्ट बताना है बिना सॉल्व करे। अभी बता दोगे तुम आंसर हम जब समझा देंगे, लेकिन पहले तुम ट्राई करो। सॉल्व नहीं कर रहा? अरे वो तो तुमने खूब करे ही है 11th-12th में। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं, क्वेश्चन ये है कि ये 6 टर्म है, 6 टर्म का सम तो 75 है, तो ये 24 टर्म्स का सम क्या होगा? 24 टर्म का सम। ये तो 6 टर्म का सम दिया है, लिखना नहीं है रजिस्टर में कुछ भी। ये तो इजी क्वेश्चन है, टिपिकल भी ऐसे बताएंगे तुम्हें जो तुम बिना फॉर्मूले के बताओगे। हाँ, इसका आंसर होगा 300। समझ गए? नहीं, ये तो बताया था ना 300 आंसर सही है। देखो नहीं, अब देखो ये ओरली बता रहे हैं, तुम समझ जाओगे। ये इधर से सेकंड टर्म है और ये इधर से सेकंड होगी, क्योंकि A24 से पहले ये तो तुम्हें अपने आप लिखना होगा A23। तो ये सेकंड टर्म है यहां से, और ये सेकंड टर्म है एंड से। ये फोर्थ टर्म है
शुरू से, और लास्ट से 4 टाइम क्या होगी? 24, 23, 22, 21 ये लास्ट से 4th है, ये 6th है शुरू से, और लास्ट से गिनोगे तो ये 6th होगी। तो ये बताया था ना कि जैसे ये x, ये x, ये x, हाँ ये इक्वल होते हैं ना इनका सम, इसका और इसका, तो 3x = 75 और ये होगा 12x, क्योंकि दो दो के पेयर 12 पेयर बनेंगे तो 12x, तो 3x का कितने टाइम 12x होगा? 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम्स का। अब तुम चाहो तो लिख लो अपने हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ें अभी तो सोचते हैं समझ में आ जाए, लेकिन अभी तो बहुत कोर्स है, बाद में 1-2 महीने बाद दिमाग से निकल जाए, तो ऐसे ही लिख लो ये x, ये x, ये x = 75, तो 3x = 75। अब कैंसिल मत करना इसे, वो देख लेना, जरूरत पड़ेगी तो कैंसिल करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो ये क्या होगा? a1 + a2 + a3, हाँ ये होगा 12x, क्योंकि 12 के पेयर बनेंगे, हर एक की वैल्यू x होगी, तो x + x + x 12 टाइम्स आएगा, तो इसका 4 टाइम्स कर दें तो 12x = 4 × 3 है, ऐसा समझ सकते हो। हाँ तो इनका सम आएगा 300। किसी की समझ में नहीं आया हो तो बताओ, वैसे तो इजी था ये, नहीं आया? देखो ये क्या प्रॉपर्टी होती है एपी की, एपी लिखो पहले जब समझ में आएगा। एपी जैसे ये लिख रहे हैं, एक एग्जांपल लिखो 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो इधर से पहली लो और इधर से पहली लो, शुरू से पहली और लास्ट से पहली, तो इनका सम कितना आ रहा है? अरे इसे और इसे प्लस करके क्या आ रहा है दिखाई दे रहा है या नहीं? अब इधर से सेकंड लो और इधर से सेकंड लो, 16, और इधर से थर्ड लो और लास्ट से थर्ड लो, तो कितना आ रहा है? 16, तो इनका सम इक्वल होता है। तो ये यहाँ से सेकंड टर्म है और ये लास्ट से सेकंड है, तो जैसे इसका सम हमने x ले लिया, x, ये अब ये शुरू से 4th है, अरे A4 का मतलब शुरू से 4th हो गई, और लास्ट से 4th कौन सी होगी? 24, 23, 22, 21, तो ये लास्ट से 4th है, तो जैसे ये x है तो ये भी x होगा। अभी जैसे 16, 16 आ रहा था सब, ये शुरू से 6th है, और ये अगर लास्ट से देखोगे तो ये 6th होगी, क्योंकि 24, 23, 22, 21, 20 और 19, तो जैसे ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो 3x = 75। अब इन सभी टर्म का सम पूछा है, 24 टर्म्स जो इनका सम नहीं, नीचे ये जो 24 टर्म्स है इनका सम पूछा है, तो इसमें कितने पेयर बनेंगे जब 24 टर्म है? 12, तो 12x ही तो आएगा, x + x, और ये 12x ये पूछा है तो 3x 75 है, तो इसको 4 × 3x लिख देंगे, 3x 75 है। ये अभी शॉर्टकट से और प्रॉब्लम बताएंगे, हो सकता है तो मैं 1-2 दिन का टाइम लगे, लेकिन वो समझ में आ गई तो हर चैप्टर में फिर इजी हो जाएगा तुम्हें। आप जरूर क्लियर कर लेना, ये क्लियर हुआ या नहीं है, साफ साफ बताया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोबारा बता देंगे। अब सबके क्लियर हो गया नहीं? चलो और फॉर्मूला करते हैं, आगे जल्दी नोट कर लो यहाँ तक। आज तो हमें लग रहा है कि चारों भी फॉर्मूले कर लेना, उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल बताएंगे, तो आज लेकिन खत्म कर देंगे, कल से फिर
जल्दी जल्दी नोट करो, ये तो करी हुई चीजें हैं, ठीक है। बता देना हमने जब नोट करो। हाँ, और कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं तुमने एपी में? वो लिखे या नहीं? ए बी सी आर इन एपी देन 2b इक्वल टू a प्लस सी लिखे या नहीं है? हैं? हाँ, ये तो रहना। ऐसा इन वाले लिख दे, कितने बता दें? बता रहे हैं, कुछ नई चीजें भी बताएंगे। ये नोट कर लिया सबने? एक दो दिन की बात है बस, फिर तुम ये कहोगे कि हाँ इस तरीके से हम कभी पढ़े ही नहीं। और अगर एकेडमिक में पढ़े होते ना ऐसे, तो आंसर चेक हो जाता है उनसे। ये जो शॉर्टकट मेथड है उनसे आंसर चेक हो जाता है एकेडमिक में भी। तुम्हें पता चल जाएगा तुमने सही किया है या गलत। अच्छा, ऐसे तो सभी जानते होंगे, सम ऑफ n टर्म्स या n पदों का योग कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। n by 2 2a plus n minus 1 into d। दूसरा क्या होता है? a प्लस n। इसका यूज जब करते हैं जब n का मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद। जब बताओ, अगर Sn ये है a n स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ऐसे ही होगा एक ही में Sn, n में क्वाड्रेटिक होती है ये, पता है? देखो ये क्वाड्रेटिक की तो बनेगी, जैसे n और n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर, फिर ये n आएगा, ये कांस्टेंट टर्म, ये सी नहीं होगा इसमें क्योंकि n है ना बाहर कॉमन है। तो जैसे Sn ये है, तो तुम्हें बताना है फर्स्ट टर्म, बता सकते हो ये भी, ये बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। Sn ये है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? हाँ, 1 रख दो बस। फर्स्ट टर्म क्या होगी? n1 रख दो इसमें, क्योंकि ये होता है ना, जैसे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, तो 1 रखने का मतलब सम ऑफ 1 टर्म, तो एक ही आएगी पहली। इसमें d कितना आता है कॉमन डिफरेंस? ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा होगा, अगर तो ए और डी तुम्हें पता होगा तो आगे कितना ही बड़ा क्वेश्चन है तो तुरंत सॉल्व कर लोगे। डी कितना होगा इसमें? ये भी 10th क्लास में था क्वेश्चन में से। अब तो तुम्हें इसलिए रिजल्ट याद करने के लिए बता रहे हैं कि सॉल्व नहीं करना, ये तुम्हें रिजल्ट याद कर लेना है। डी कितना होगा? नहीं, तो यहां समझना, लेकिन ये रिजल्ट याद कर लेना। S2 का मतलब यहां क्यों रख दो, नहीं यहां क्यों रख दो, पहले 4a प्लस 2b, तो S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो पहली टर्म a होती है, दूसरी होती है a प्लस, हमने कैपिटल में लिख दी है क्योंकि स्मॉल a क्वेश्चन में है ना, तो अपने वाले को चेंज कर देते हैं। तो पहली दो टर्म का सम आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि a भी होती है ना, a प्लस d, हमने कैपिटल में क्यों लिखा है समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल a क्वेश्चन में दिया होता है तो अपने वाले को चेंज कर देते हैं। तो सम ऑफ टू टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 2a प्लस d, तो 2a कितना है?
ये है फर्स्ट टर्म क्या आएगी ना, तो 2a प्लस बी। अब तो ये तुम्हें करना नहीं है, भी बता रहे हैं, वो तो समझाने के लिए बता रहे हैं। ये 2b से 2b कैंसिल, तो d इक्वल टू आ जाएगा 2a, d इक्वल टू आ जाएगा 2a। तो जो d होता है वो इसका डबल कर दो बस, जो n स्क्वायर कोएफिशिएंट है इसका डबल कर देते हैं। उसके आगे तुम्हें कुछ भी फिर आगे पूछा हो तो वो तुम उसका आंसर दे सकते हो। जैसे Sn है 6n स्क्वायर प्लस 5n, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, हाँ इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ना इन्हें प्लस कर देना, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्या, हाँ इसका डबल। अब इसके आगे कोई प्रॉब्लम कुछ भी कर सकते हो, जैसे आगे कहा है कि इसकी 16 टर्म, इसकी nth टर्म, इसकी इससे इतनी ज़्यादा है कम है, तो a और d की जरूरत पड़ती है सब में। ये नोट कर लो, फिर अगला पॉइंट बताते हैं। क्या उसमें टाइम लिखना क्या हो रहा है, तो अब ये मत करना नोट, ये कर लेना। जैसे ऐसे ये क्वाड्रेटिक में दिया होता है तो फर्स्ट टर्म होती है, दोनों को प्लस कर दो कोएफिशिएंट को, कॉमन डिफरेंस होता है इसका डबल। ऐसा है ना, अभी ये जीपी के भी फॉर्मूले बताने हैं, एपी और जीपी के फिर जब कंबाइंड प्रॉब्लम होगी ना वो टिपिकल हो जाती है। देखिए कोई एपी की प्रॉब्लम जो शॉर्टकट से वो बड़ी प्रॉब्लम में टिपिकल हो जाए। जीपी चलिए, तो फॉर्मूला चल ही रहा है, बीच बीच में शॉर्टकट वाली प्रॉब्लम और बता रहे हैं। ये हो गया ई, इसके बाद एफ, नोट कर चुके सब। ये मत करना आपको, ये तो समझाया था, ये रिजल्ट याद कर लेना बस, क्योंकि अब ये तो एकेडमिक वाला था। हाँ नोट कर चुके सर। E F G and arithmetic mean are inserted between A and B.
ए, अब हिंदी में लिख लो इसे, जो हिंदी वाले वो लिख लो, ए तथा बी के बीच में, ए तथा बी के बीच में एन समांतर माध्य, ए तथा बी के बीच में एन समांतर माध्य निवेशित किए जाते हैं। ए तथा बी के बीच में एन समांतर माध्य निवेशित किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? करा है ये भी तुमने? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? ये तो करे हैं प्रॉब्लम। अरे इसका मतलब ये है कि ए शुरू में लिख दो। अब समझ गए नहीं? हैं? देखो ए शुरू में लिख दो, बी लास्ट में लिख दो। अब इनके बीच में मतलब एन, इनके बीच में एन संख्याएं हैं, और वो जो एन संख्याएं जैसे ये हम लेंगे A1, A2, A3 और AN। ए तथा बी के बीच में एन समांतर माध्य मतलब ये एन संख्या लिखने से क्या बन जाएगी? ये ए भी बन जाएगी। तो इसमें डी कितना आता है? डी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जैसे ए और बी के बीच में एन समान एन टर्म है, तो डी कितना आता है इसमें? तो इसके लिए याद करते ना, डी आता है इसमें बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। कैसे? मतलब ये तुम्हें अब ये तुम्हें याद करना है रिजल्ट, क्योंकि जितने रिजल्ट याद होंगे तो सॉल्व कम करना पड़ेगा। तुम सॉल्व करके लाओगे ये डी, मतलब इसमें से ये माइनस कर देना और अपॉन ये एन है ना, तो नीचे आएगा एन प्लस 1। जो बीच में लिखी जाती है ना वो अरिथमेटिक मीन कब कहलाता है? देखो जैसे ये है 3 और ये है 9, तो बीच में क्या लिखें कि ए भी बन जाए? अरे जो इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 1 लिखनी है तो क्या हो जाएगी? 6। तो ये अरिथमेटिक मीन कहलाता है, क्योंकि इसके बीच में लिखने से, जो बीच में लिखी जाती है ना, जैसे इन दोनों के बीच में ये है तो ये मीन्स कहलाते हैं। जब ए भी बनती है तो अरिथमेटिक मीन, जी भी बनती है तो ज्योमेट्रिक मीन। तो मीन में और टर्म में फर्क है, वो बता रहे हैं अभी। मीन में और टर्म में फर्क है। क्या फर्क है वो भी पता चल जाएगा। पहले ये बताओ, ये डी किसी को बताइए कैसे आया है? डी तुम्हें तो ये रिजल्ट याद रखना है, ये ऐसे आया है, समझना देना है। ए एन प्लस 2 क्या है? ये कितनी टर्म है? एन प्लस 2 है, क्योंकि एन बीच में लिखी है और 2 वो है। एन तो बीच में लिखी है और 2 हो गई ए और बी, तो कितनी टर्म है? एन प्लस 2। तो ये लास्ट वाली ए एन प्लस 2 में हुई है, तो ये क्या होगी? ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। अरे इसमें से कम, तो डी कितना आएगा? ए इधर लेंगे तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, डी आता है। अब तुम्हें कोई मीन निकालना हो, जैसे तुम्हें निकालना है, जैसे तुम्हें निकालना है 7th मीन। क्वेश्चन होंगे ना इस पे, तो वो डायरेक्ट निकाल लेना, ऐसे नहीं पहले डी से लिख लेना। तो 7th मीन का मतलब ए प्लस 7डी। अरे ए तो यही है, डी हो गया। 7th मीन का मतलब नहीं समझ में आया? मीन में जो निकालोगे वो यहाँ आता है डी के साथ, टर्म में एक कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि मीन एक के बाद शुरू होता है। जैसे ये ए प्लस डी होगा, ये पहला मीन ये कहलाता है, ये नहीं। जो बीच में लिखे हैं नंबर में पहला ये पहला मीन ये हो गया। तो A1 क्या हुआ?
ए प्लस डी, A2 क्या हुआ? हाँ, तो मीन में जो यहाँ है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि मीन में जो यहाँ है वो यहाँ आता है। कभी टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, मीन लिखा होगा साफ साफ क्वेश्चन में, जैसे होगा ना 7th मीन और 11th मीन का रेशो ये है, तो एक कोई नंबर एन में n होगा, जैसे ये n होंगे तो n बताना होगा, तो तुम डायरेक्ट पहले डी निकालना, फिर 7 और A11 निकाल के 11 पे यहाँ 11 हो जाएगा, तो उनका रेशो कुछ दिया होगा, उसे इक्वल रख के वो n वगैरह आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, बस ये और ये तो हमने एक एग्जाम्पल बता दिया है, जिससे कम ना कर दो, 7 - 1 ना कर दो, आदत उसी की पड़ी हुई है ना टर्म की, तो मीन जो कहा होगा उतना ही आएगा, 7 है तो 7 ही आएगा, समझ गए? अब ए और ये है भी, ए और बी के बीच में n मीन्स है, तो ये अगर ये n टर्म लिखने से बीच में जो लिखे अगर एक ही बन जाती है, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक मीन कहलाते हैं, जो बीच में n है, n टर्म है, तो इनका सम क्या होता है? ये मीन्स का सम, ये जो मीन है ये बीच में जो लिखे इनका सम होता है, पता है? इनका सम होता है n इंटू ए प्लस बी बाय n इंटू ए प्लस बी बाय, जैसे ये तो खरीदी है, समझ लीजिए, जैसे ये है 1 XYZ 1, फिर है XYZ, और ये 13, और ये का ये AP है, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? हाँ, 3 इंटू 1 प्लस 13 अपॉन 21। ये आगे समझ में? जैसे तीन मीन है ना, तो यहाँ लिख दो जितने मीन है, जैसे n थे यहाँ 3 है, बीच के जो टर्म है ये मीन, ये देखना 3 और a प्लस बी बाय 2, a प्लस बी बाय 2। अब कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट वाले बता दें पहले, फिर इसमें एपी में तो एक आध चीज़ ही बची है, और जीपी भी होगी, फिर एपी और जीपी के कंबाइंड हैं। हाँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की तो बहुत ही कम है, बता देंगे वो भी, पहले शॉर्टकट मेथड से समझ लो। ये बता दें, एक एन वाला तुम बताओगे?
ये शॉर्टकट वाले जगह उसमें स्पेशल बॉक्स बना के उसमें कर लेना अंदर, क्योंकि तुम्हें जब एग्जाम के लिए जाओगे ना तो एक बार वो देख जाना, बाकी फॉर्मूले जो लिखवा रहे हैं वो, लेकिन शॉर्टकट को डाल देना टॉपिक में। ये जरूर बता दे रहे हैं समझ में आया नहीं आया। ये क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिखा कोफिशिएंट का मतलब गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n-2 इन द पॉलिनोमियल है x-1, x-2, x-3 और x-n। ऑप्शन है 1/24, n+1। अभी हम केवल ये देख रहे हैं, वो n वाली प्रॉब्लम है ना, ये भी n वाली है। तो मैं एक क्वेश्चन बताया था, उससे समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि उसका एक और बतानी पड़ा। n² -2 3n+2 n+1 2n+1/6 पहले तो ये बताओ, हिंदी में बताएं, x की पावर n-2 का गुणांक पूछा है, मतलब इनकी जब गुणा करेंगे तो x की पावर n-2 की जो टर्म होगी उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा। जल्दी डिसाइड करो, ट्राई करोगे या नहीं। कह दो नहीं, क्या दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ कैसे किया बताओ, पता नहीं हमें कौन सा ऑप्शन है, हो सकता है नन ऑफ दिस अभी। हाँ कैसे करा है, n की वैल्यू 2 ली, तो इसका मतलब इधर जैसे n की वैल्यू 2 लेंगे तो इसका मतलब यहाँ देख लेना x-2 बनेगा, तो यहाँ तक ही लेना है। जब n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो इसका मतलब 2 ही लेनी है बस ये, क्योंकि यहाँ लास्ट पर रख के देखो n की जगह 2, यहाँ पे खत्म हो जाएगा x-2 पे।
अब एक्स बार n-2 था, इसका कोएफिशिएंट पूछा था, तो n की वैल्यू 2 रख दो तो एक्स बार 0, एक्स बार 0 का मतलब जिसमें x ना हो तो वो क्या आएगा 2 आएगा। एक्स बार 0 का मतलब जिसमें x ना हो तो मल्टीप्लाई में 2 ही आएगा। तो n इज इक्वल टू 2 रख के किस ऑप्शन में 2 आएगा? नहीं अभी नहीं आया समझ में? देखो n की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, n वाली क्वेश्चन है ना ये, तो n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो यहाँ से तो शुरू होगा, एंड कहाँ पे होगा? x-2 पे जब n 2 ले रहे हैं तो 2 टर्म ही लिखनी है बस। अब ये x बार n-2 का कोएफिशिएंट पूछा था, तो n की वैल्यू 2 यहाँ भी तो रखोगे, तो x बार 0 का मतलब जिसमें x नहीं होगा वो टर्म, x बार 0 का मतलब वो तो 1 हो जाता है ना, जिसमें x नहीं होगा वो टर्म, तो वो टर्म यही तो आएगी 2। तो n की वैल्यू 2 पुट करके और ऑप्शन में जिसमें 2 आएगा वो ऑप्शन होगा। अभी नहीं आया समझ में? n की वैल्यू 2 पुट करके क्या आ रहा है? 2 × 3 6 1 आ रहा है, इसमें 2 × 2 और ये 2 पुट करेंगे तो 8 क्या आ रहा है सेकंड में 1/24 2 × 2 × 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से n² - 1 है, यहाँ n² -1 तो कितना आएगा? 2 पुट करके क्या आ रहा है 2, ये आ रहा है 3, यहाँ ऑप्शन में n² -1 है और यहाँ क्या आ रहा है 8। हाँ तो ये ऑप्शन 24 से 24 कैंसिल 2 आ गया ना। अरे ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि 2 पुट करके 5 बनना है ना, 5 से तो कभी वो कर ही नहीं सकता 2, क्योंकि नीचे 5 नहीं है, कैंसिल होता तभी आता ये ऑप्शन। और ये क्वेश्चन वैसे तुम शायद कर नहीं पाते, नहीं वो सीक्वेंस सीरीज का ही है, वो जब सीरीज बन जाएगी वो तो हमने बिना फॉर्मूले के करवाया है, फॉर्मूले करवाते तो सीरीज ही बनती हो। नहीं ये वो क्वेश्चन नहीं है जो तुम उससे कंफ्यूज हो रहे हो। अब हम तुम्हें मल्टीप्लाई करना भी बता दें, आज बता दें? ऐसे कभी मल्टीप्लाई कराए या नहीं? नहीं कराए तो आज सीख लो, कभी काम में आ जाएगा और किसी चैप्टर में। इसमें तो शॉर्टकट से कर दिया है, पहले x और x इनका मल्टीप्लाई आता है तो कितना हो जाएगा x की पावर है, फिर एक पावर कम कर दो और मल्टीप्लाई में आता है ये -1 -2 -3 -n, ये टर्म आती है बढ़िया। फिर एक पावर और कम कर दो, ठीक है, तो एक पावर कम कर दो। अब ऐसे आएगा दो का मल्टीप्लाई, जैसे 1 × 2 2 × 3 1 × 3 ऐसा आएगा। तो ये जो टर्म है ना ये वाली, इसमें सीक्वेंस सीरीज का यूज होगा। ये था वैसे, मतलब ये एंड है ना n, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 का मल्टीप्लाई आएगा। जैसे ये -1 -2 -3 -n, तो जैसे पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, जितने ही पॉसिबल है ऐसे मल्टीप्लाई आता है। फिर एक पावर और कम कर देंगे
तो वो 3 का मल्टीप्लाई होगा। अब हम तुम्हें इस क्वेश्चन से यही तो समझाना चाह रहे हैं, ये इसकी मतलब जैसे ये लास्ट में आएगा, जैसे ये आएगा n इंटू n माइनस 1, ये आएगा लास्ट। अब तुम ये नहीं बता सकते टर्म कितनी है, ये कैसे बताओगे जब टर्म ही नहीं बता सकते कितनी है, तो सॉल्व कैसे करोगे? आगे ये निकालना था एक्चुअल में, वो तो हमने शॉर्टकट से कर दिया है। तो दोनों ऐसा दोनों में फर्क बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे कैसे करोगे, तो तुम अपने आप ही कहोगे नहीं सर यही सही है, यही बात है। हाँ हाँ बता रहे हैं, ये अभी तुम्हें पूरा बताएंगे। तो अभी तो टाइम होगा नहीं, ये दोनों तरीके से बता रहे हैं तभी तो तुम्हें पता चलेगा। जब तुम्हें जैसे ए से बी तक जाना है और ए से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं, तो जब तक दोनों नहीं पता होंगे तो कौन सा तुम्हें पता चलेगा ये शॉर्ट है और ये वो तुमने लिख दिया है उसे, लेकिन लॉन्ग को तो अपने आप ही छोड़ दोगे तुम, क्योंकि बीच में ही हाफ तो वहीं ढेर हो जाओगे। ने कहा आप नहीं, बी तक जा ही नहीं रहा, यही रुक जा रहा है। तो कंपटीशन में इसलिए टाइम कम मिलता है कि शॉर्टकट से करोगे तो कर लोगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। अब बताओ इसमें क्या था, अगर हमने इसे शॉर्टकट में कर दिया तो 2 टर्म हो गई, और x की बार 0 का मतलब जिसमें x नहीं है तो इसी में x नहीं आएगा, दोनों में मल्टीप्लाई में x की बार 0 का मतलब जिसमें x नहीं होगा तो यही तो होगा 2, n की वैल्यू 2 पुट करके अब ऑप्शन में जिसमें 2 आएगा वो कर लेंगे। n की वैल्यू 3 भी ले सकते थे, पता ना। हाँ n इक्वल टू 3 ले लेते तो क्या होता, समझ लो ये कोई बात नहीं है इसमें, ये तुम बहुत टाइम बचा रहे हो। एक क्वेश्चन में तो 15-20 मिनट लग भी जाए। हाँ तो x का कोएफिशिएंट जैसे n के लिए 3 ले लेते तो x माइनस 1 ये लिख लो, ये भी हो सकता है 2 में प्रॉब्लम आती, 2 में 2 आ जाता। तो n इक्वल टू 3 लेते तो क्या हो जाता, x का कोएफिशिएंट क्योंकि x बार n माइनस 2 है तो 3 यहाँ 3 रखा हो तो x का कोएफिशिएंट तो मल्टीप्लाई करके x की पावर 3 होगा, x की पावर 2 होगा और x की पावर 1 होगा और x की पावर 0 होगा। तो x की पावर 1 के साथ जो आएगा मल्टीप्लाई में, हाँ तो हो जाएगा हैं। हाँ उसको फिर n के लिए 3 रख देंगे तो उसको जिसमें इक्वल आएगा, आया सब में नहीं। अच्छा तुम्हें ये अगर निकालना होगा, लॉन्ग मेथड से बता रहे हैं, पहले ये नोट कर लो यहाँ बता देना, लेकिन ये लॉन्ग मेथड से भी बताएंगे फिर, क्योंकि तुम बार बार है क्वेश्चन में नहीं कहोगे सर इसे पूरा कैसे सॉल्व करें, डेली नहीं कहोगे। बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि उसे धीरे धीरे आसान से बता के फिर टिपिकल की तरफ ले जाओ, तो वो टिपिकल वाला भी उसे इजी लगेगा। अब इसे तुम प्रॉपरली सॉल्व करोगे तमीज से, जैसे एकेडमिक में होता है, तो कम से कम आधा घंटे का क्वेश्चन है। अब आधा घंटे में कितने क्वेश्चन कर लोगे कंपटीशन में? ऐसे ही आधा घंटे में क्वेश्चन करा, सीधे बच्चे बन गए। नोट कर लिया सबने? तो हम यहाँ ये जो बता रहे थे ये आया समझ नहीं, पहले तो सीधे लिख दो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर n, फिर एक पावर कम कर दो, फिर सारी ये लिख दो प्लस करके, फिर एक और कम करो, अब इनमें से दोनों का मल्टीप्लाई करके
1 और 2 का भी होगा, 2 और 3 का होगा, 1 और 3 का भी होगा। तो हमने बहुत सारी टर्म होंगी, लास्ट में ही लिख दिया है। सर यहाँ पे 1 into 3 होगी, इसके आगे की कोई वैल्यू होगी? नहीं, ये तो हमने शुरू की 3 टर्म लिख दी है, लास्ट की लिख दी है, बीच में तो बहुत सारी आएंगी। 1 into 1 का भी सबसे मल्टीप्लाई अभी बता समझा रहे होंगे, तो हमें इसलिए निकालना था। अब पहले तो ये बताओ ये टर्म कितनी है? ये थी -1 -2 -3 -n, ये तो था। इनमें दो का ही तो मल्टीप्लाई किया था, मतलब 2 मल्टीप्लाई माइनस के प्लस हो जाता है ना। तो ये कितनी टर्म है? नहीं, n में से तुमने दो ली है, तो ये टर्म होंगी NC2। दो ही तो सेलेक्ट करी है, तो जितने दो के सेलेक्ट करने के तरीके होंगे। हाँ, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, ये टर्म होंगी NC2। लेकिन अब हम इसे वैसे बता रहे हैं लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट से तो हो गया ये। 2 लेके और 3 लेके दोनों लेके समझ गए, 2 लेके और 3 लेके तो भी कर लेना एक बार। अब तुम्हें एक फॉर्मूला तो पता है क्या? a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है? +2 हाँ, अब देखो हम तुम्हें 9th क्लास के फॉर्मूले से करवा रहे हैं। 9th क्लास में तो आएगी। तो अब ये बताओ 1 + 2 + 3 + n। अब ये मत कहना कि हमने आज ये फॉर्मूला बताया नहीं, हमने तो बिगर फॉर्मूले के बताया ही शॉर्टकट, लेकिन फॉर्मूला तुम जानते हो जो लगेगा इसमें। तो क्या होगा ये बताओ? अरे ये 3 है, यहाँ पे n ले लिया हमने, 1 से n तक, तो ये होगा 1² +2। अब इन्हीं में से दो का मल्टीप्लाई। हाँ, जो हमें चाहिए था वो ये है। हाँ, जो हमें चाहिए था वो ये है। तो ये हमें चाहिए था, तो इसे x ले ले। अरे x ले लें, इसका मतलब यही तो चाहिए था हमें, तो इसे x ले लें। तो हमें ये निकालना है, तो इसे क्या बोलते हैं बताओ? ये तो तुम्हें पता है, ये होता है सिग्मा n, और इसे शॉर्ट में सिग्मा n बोलते हैं। अभी आगे कराते हैं फॉर्मूला, लेकिन वो तो बिगर फॉर्मूला के समझा दिया था हमने। इसे सिग्मा n कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सिग्मा n²। और 2 हमने ये x ले लिया है, जो हमें चाहिए था ये x ले लिया। तो अब हमें x निकालना है, तो सिग्मा n का फॉर्मूला रखते हैं n+1/2। ये होता है ना, कल लिखेंगे ये फॉर्मूला वैसे, इसीलिए हम फॉर्मूला रिवाइज करवा रहे थे कि उसमें आएगा 4थे नंबर पे बिस्लेरी सीरीज में। लेकिन तुमने पढ़ तो रखा होगा इतना, इतना तो पढ़ रखा है। इसका फॉर्मूला होता है ये। अब तुम इसे इधर लेकर और पहले कॉमन लेना, फिर एलसीएम लेना, फिर ये 2/9। नहीं समझे अभी? ये होगा ना n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये इधर लेना, तुम्हें x निकालना है, x वेट था ये जो बता है। इसका एलसीएम क्या आएगा? ये स्क्वायर कर दिया इसका एलसीएम क्या आएगा? 12। इसका एलसीएम नहीं, पहले कॉमन लो, n+1/2। ये चाहो तो नोट मत करना, तुम्हें समझा रहे हैं बस कि दोनों में कितना फर्क था। अपॉन 3
अब इसका एलसीएम आएगा 6 और ये एलसीएम लेके 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर, तो नीचे टोटल क्या आएगा 6 एलसीएम और 2 12 और ये 2 अपॉन में आएगा। तो तुम ध्यान है 1/24 ही आ रहा था अपॉन में। हाँ ऊपर सॉल्व हो गया वही आ जाएगा ऑप्शन। अब इसे नोट करोगे, कर लो वैसे एक आध क्वेश्चन, लेकिन इससे कर नहीं पाओगे, मतलब इतना टाइम होता नहीं ना एग्जाम में। नोट करना चाहो कर लो, एक दो क्वेश्चन में दोनों मेथड नोट कर लो। कल ऐसा करना, इसके असली क्वेश्चन तो जब ही होंगे जब एपी जीपी इनके सबके फॉर्मूले हो जाएंगे। कल का मतलब होता है जो भी वर्किंग डे है, और फ्राइडे का ध्यान रखना है तुम्हें, बस बाकी सब में मैथ्स का टाइम भी है, केमिस्ट्री का इसके बाद है, फ्राइडे में उल्टा